क्या आप जानते हैं विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये तक्षशिला शहर में था, जो प्राचीन भारत में गंगाधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। माना जाता है कि विश्वविद्यालय 6वीं से 7वीं ईसा पूर्व में तैयार हुआ था। इसके बाद से यहाँ भारत समेत एशिया से विद्वान पढ़ने के लिए आने लगे। इनमें चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया भी शामिल हैं। फिलहाल ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तक्षशिला का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इसकी नींव श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर रखी थी। बाद के समय में यहाँ कई सारे नई पुरानी राजाओं का शासक रहा। इससे गंगाधर नरेश का राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और राजाओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पढ़ने आते रहे। वैसे ये गुरुकुल की शक्ल में था, जहाँ पढ़ने वाले नियमित वेतनभोगी शिक्षक नहीं हैं, बल्कि वहीं आवास करते और शिष्य बनाते थे। पहली बार साल 1863 में जमीन के नीचे दबे इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। इसके बाद से इस जगह की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आ चुकी हैं। सोचने की बात है कि जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो आखिर कैसे खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले थोड़ा वहाँ की समृद्धि के बारे में जानते हैं। ये पूरी तरह से विकसित शहर था, जहाँ पक्के मकान, पानी के निकासी की व्यवस्था, बाजार और मठ मंदिर थे। ये व्यापार का भी बड़ा केंद्र था और मसालों, मोतियों, चंदन, रेशम जैसी चीज़ों का व्यापार हुआ करता था। अब विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा लेते थे। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग अलग कलाओं की शिक्षा मिलती। ज्योतिष विज्ञान यहाँ काफ़ी बड़ा विषय था। इसके अलावा अलग अलग रुचियां लेकर आए छात्रों को उनके मुताबिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। बाद में अनेकों आक्रमणों से ये भव्य विश्वविद्यालय खत्म हो गया। इसका पता 1863 में लगा, जब पुरातात्विक खुदाई के दौरान जनरल कनिंघम को यहाँ के अवशेष मिले। इससे शहर के अलग अलग पहलू खुलते गए। बता दें, 5वीं ईस्वी में चीन से बौद्ध भिक्षु फाहियान यहाँ आए थे और इन्होंने शहर के साथ विश्वविद्यालय को अपने पूरे वैभव में देखा। हालांकि 7वीं ईस्वी में चीन के एक अन्य भिक्षु श्यानजांग को शहर में वीरानी और मलबा ही दिखा। इस बीच क्या हुआ, इसके बारे में कई बातें प्रचलित है। एक के बाद एक कई आक्रांताओं ने शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करके शहर को खत्म कर डाला। इस कड़ी में शक और हून का जिक्र आता है। हालांकि बहुत से इतिहासकार कुछ और ही बताते हैं। उनके मुताबिक शक और हून ने भारत पर आक्रमण को किया था, लेकिन उसे लूटा था, नष्ट नहीं किया था। उनके मुताबिक अरब आक्रांताओं ने ज्ञान के इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ताकि इससे विद्वान न निकल सके। 8वीं सदी में यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और बड़ी संख्या में तबाही मची। आज भी यहाँ पर तोड़ी हुई मूर्तियाँ और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं। यूनेस्को ने साल 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद से यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी और खासकर स्थानीय पाकिस्तानी पर्यटक आते हैं।